नमस्कार बच्चों, सभी बच्चों को इस लाइव क्लास में स्वागत है। आइए, जैसा कि आप सभी स्टूडेंट्स जानते हैं कि डेली क्लासेस जो आपकी स्टार्ट होती है वो 8:15 PM पर। इस प्रकार से जो क्वेश्चंस हैं वो क्वेश्चंस आपके पिछले कंप्लीट क्वेश्चंस 10 हो चुके थे। तो आइए देखिए, आज क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। तो आइए देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कहा गया है कि यदि आव्यूह a बराबर 1 0 2 -1, ये आव्यूह a है। इस प्रकार से दूसरा आव्यूह b बराबर 3 7 4 8 और इसे आव्यूह b है। और c आव्यूह बराबर -1 1 0 1 लेकर आव्यूह के सहचर नियम को क्या करना है, सत्यापित करना है। तो आइए बच्चों देखते हैं इसको सत्यापित हम किस तरीके से करेंगे। तो यहाँ देखिए बच्चों, सहचर नियम क्या होता है कि a + b + c बराबर a + b + c। इस प्रकार से इसको हम क्या कहते हैं, योग सहचर नियम। योग सहचर नियम, इस योग सहचर नियम में देखिए बच्चों क्या होगा कि यहाँ से ए आव्यूह का मान क्या है, इसको पहले जोड़ लेंगे और बी आव्यूह को सी को क्या करेंगे हम बाद में। लेकिन इस राइट हैंड में क्या करेंगे, हम ए को बाद में जोड़ेंगे, बी और सी को पहले जोड़ेंगे। तो आव्यूह ए बराबर कितना है, 1 0 2 -1 प्लस आव्यूह बी बराबर 3 7 4 8 प्लस आव्यूह सी क्या है, -1 1 0 0। इस प्रकार से इसकी एक कौन सी साइड, लेफ्ट हैंड साइड बराबर हुई। यहाँ से क्या करेंगे, हम इसको क्या करेंगे, पहले जोड़ेंगे। बराबर ए आव्यूह क्या दिया गया है, 1 0 2 -1 प्लस बी आव्यूह है 3 7 4 8 और आव्यूह सी क्या है, -1 1 0 0। इस प्रकार से ये आव्यूह कौन है, सी है। तो आइए देखिए, यहाँ से क्या करेंगे, इन दो को हम पहले जोड़ देंगे और बाद में इस ए आव्यूह को जोड़ेंगे। तो देखिए यहाँ से सभी स्टूडेंट्स 1 और 3 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा आव्यूह, 3 और 1 4, 0 में 7 जोड़ेंगे 7, 2 और 4 कितना हो गया 6, -1 + 8 कितना बचेगा 7। 1 क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो इस प्रकार से आव्यूह सी का मान क्या है, -1 1 0 0। तो 7 में से 1 घटेगा, क्या बचेगा 3। यहाँ प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। 7 में 1 जोड़ देंगे 8, 6 में 0 जोड़ेंगे 6 और 7 में 0 जोड़ेंगे 7। इस प्रकार से ये लेफ्ट हैंड का आव्यूह आ गया। आइए देखिए, अब इसी प्रकार हम देखते हैं आव्यूह राइट हैंड के आव्यूह का मान, यानी कि योग सहचर नियम को हल करते हैं। सत्यापित करना है बराबर है कि नहीं है। तो देखिए यहाँ क्या करेंगे, 3 में से 1 घटाएंगे, क्या बचेगा 2, 7 और 1 कितना हो जाएगा 8, 4 में 0 जोड़ेंगे 4, 8 में 0 जोड़ेंगे 8। इस प्रकार से आव्यूह ए आव्यूह बी + सी के योग से जो आया उसको जोड़ें। तो यहाँ देखिए 2 में और 1 कितना हो जाएगा 3, 8 में 0 जोड़ेंगे 8, 4 और 2 कितना होगा 6, 8 में से 1 घट जाएगा, क्या आएगा 7। देखिए इस प्रकार से सभी बच्चों लेफ्ट हैंड और राइट हैंड का जो आव्यूह का योग आया ये कैसा है, बराबर। तो यहाँ से ये आपका क्या हो गया, सत्यापित योग सहचर नियम। क्या सत्यापित हुआ है, योग सहचर नियम। तो आइए देखिए बच्चों, इसी के बाद इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जैसा कि इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 12। देखिए बच्चों यहाँ से यदि a बराबर 3 - 1
और 1 माइनस 1 है, तो दिखाइए कि a की पावर k बराबर 1 प्लस 2k माइनस 4k k 1 माइनस 2k, यानी k की पावर k बराबर 1 प्लस 2k माइनस 4k, और यहाँ क्या है k और 1 माइनस 2k। इस प्रकार से ये a की पावर k का मान है। हम k का मान कितना रखें कि ये आव्यूह इस आव्यूह के समान हो जाए, तो हम यहाँ क्या करेंगे, पहले हम k बराबर कितना रख दें 1। k बराबर 1 रखेंगे तो a की पावर क्या होगा 1 बराबर 1 प्लस 2 इंटू k का मान कितना 1 माइनस 4 इंटू k का मान 1, यहाँ कितना 1, तो 1 माइनस 2 इंटू 1 k का मान 1 रखा, तो a की पावर 1 बराबर क्या हो जाएगा 1 प्लस 2 एकम 2, 4 एकम 4 माइनस 4, तो इधर कितना 1 माइनस 2 एकम 2। इस प्रकार से देखिए बच्चों a की पावर 1 बराबर या a बराबर 2 और 1 कितना हो जाएगा 3 माइनस का 4, यहाँ कितना है 1, और इधर माइनस 2 से 1 घटाएंगे माइनस का 1। ये क्या हो गया आव्यूह a का मान जो देखो यही प्रूव करना था। तो इस प्रकार से जो हम k का मान लेंगे वो कितना मान लेना होगा 1, k का मान कितना 1। तो आइए देखिए सभी स्टूडेंट्स इस प्रकार के नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर इसके बाद में है आपका 13। देखिए 13 नंबर क्वेश्चन जो दिया गया है, यदि आव्यूह a बराबर 4 0 3 2 1 2 और 1 3 0 तथा b आव्यूह बराबर 1 3 2 और 2 0 1 है, तो ab तथा b यदि संभव है। ये क्वेश्चन नंबर देखिए आपका 13 है, और ये जो 13 क्वेश्चंस दिया गया है बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें देखिए ऐसा कुछ संभव है तो ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ से ए बी बराबर यदि कहा जाए तो ए बी का मान जो है आव्यूह a बराबर 4 0 3 2 1 2 1 3 0 और आव्यूह b का मान है 1 3 2 और 2 0 4। ये आव्यूह b है। अब इनका हमें क्या करना है, आपस में इंटू। देखिए सभी स्टूडेंट्स जानते हैं कि हम गुणा को किस प्रकार से हल करते हैं। यहाँ जो पंक्ति दी है इसको हम किस में, स्तंभ में गुणा करते हैं। यहाँ पंक्तियों में देखिए 1 2 3 स्तंभ में, लेकिन यहाँ पंक्तियों की संख्या कितनी है 2। तो इस प्रकार से a और b संभव नहीं है, a इंटू b संभव नहीं है। तो आइए देखिए नेक्स्ट इसका क्या है, b इंटू a। देखिए हम यहाँ से b इंटू a को अगर करते हैं तो देखिए क्या हो जाएगा कि b अगर पहले लिखेंगे तो क्या होगा 1 3 2 और 2 0 4, और दूसरा आव्यूह क्या होगा a जो आव्यूह है 1 0 3 और 2 1 2 1 3 0। ये आपका आव्यूह आ गया। अब क्या करें, पंक्ति गुणे स्तंभ। देखिए 3 इधर से 1 2 3 कॉलम या 3 पंक्ति में गुणा हो जाएगा। तो क्या करें, हम इसके गुणा को कर देते हैं। तो गुणा करेंगे, देखिए बच्चों क्या हो जाएगा, 1 का 4 में गुणा 4 प्लस 3 का 2 में गुणा 3 दूनी 6 प्लस 2 एकम 2, फिर 3 का 0 में गुणा 0 3 एकम 3 और 2 तिया 6, इधर से 3 एकम 3 प्लस 3 दूनी 6 प्लस 2 का गुणा 0 में 0। तो यहाँ से 2 का गुणा किसमें 4 में, तो 4 दूनी 8 प्लस 0 का गुणा 2 में 0 प्लस 4 एकम 4। इधर 2 का गुणा 0 में 0, 0 का गुणा 1 में 0, 4 का गुणा 3 में प्लस 4 तिया 12, 2 का गुणा 3 में 2 तिया 6 प्लस 0 का गुणा 2 में क्या आएगा 0,
प्लस 4 का गुणा 0 में 0। इस प्रकार से देखिए बच्चों इधर ये क्या हो गया गुणा, तो 6 4 10 तो कितना हो जाएगा 12, 6 3 9 और इधर 6 3 9, 8 4 12, इधर कितना हुआ 12, इधर कितना 6। इस प्रकार से इसका देखो बी ए का गुणा क्या है, संभव है, तो गुणा क्या कीजिए, तो क्या हो गया यहाँ लिखेंगे संभव है, यानी कि बी ए संभव है। आइए बच्चों देखिए यहाँ से बी ए का मान जो है ये किस प्रकार हमें संभव है, तो यहाँ से बी ए का मान जो है वो हमने क्या कर दिया ज्ञात। तो सभी स्टूडेंट्स ये ध्यान रखें, यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आइए बच्चों देखिए यहाँ से इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को हल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका 14 क्वेश्चन में क्या कहा गया है, यदि ए आव्यूह कोमा बी आव्यूह तथा सी आव्यूह है तो ए प्लस बी और तथा बी माइनस सी के परकलित कीजिए, साथ ही सत्यापित कीजिए कि ए बी माइनस सी बराबर ए प्लस बी माइनस सी। इनके मान को हमें क्या करना है, सत्यापित करना है, जो कि क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी सिलेबस का है और बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ देखिए बच्चों पहले हमें ए प्लस बी ज्ञात करना है, तो आइए सर्वप्रथम हम क्या करते हैं यहाँ से तो ए प्लस बी देखिए क्या दिया गया है, क्या सिद्ध करना है, ए प्लस बी बराबर ए आव्यूह देखिए क्या दिया गया है 1 2 माइनस 3 5 0 2 1 माइनस 1 और 1 प्लस बी का मान क्या है 3 माइनस 1 2 4 2 5 और 2 0 3। इस प्रकार से ये a और a प्लस बी का मान है। तो यहाँ से देखिए हमें इसको क्या करना है, जोड़ना है। तो जोड़ेंगे क्या हो जाएगा 2 और 3 और 1 कितना 4, 2 में से 1 घटाएंगे 1, माइनस 3 से 2 घटाएंगे माइनस 1, 5 प्लस 4 कितना हो जाएगा 9, 0 में 2 जोड़ देंगे 2, 2 और 5 कितना हो जाएगा 7, 1 में 2 जोड़ेंगे 3, माइनस 1 में 0 जोड़ेंगे माइनस 1, 1 में 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 4। यहाँ से देखिए ये a प्लस बी का मान ज्ञात हुआ। और आइए इसी के साथ देखते हैं b माइनस सी का मान। अब यहाँ से किसका मान ज्ञात करना है, मैं b माइनस सी का मान। तो आइए देखिए यहाँ से आव्यूह b क्या दिया गया है 3 माइनस 1 2 और 4 2 5 और 2 0 3 माइनस सी आव्यूह देखिए क्या है 4 1 2 0 3 2 1 माइनस 2 3। ये आव्यूह किसका मान है, सी का मान। अब इसे हम क्या करेंगे, अंतर करेंगे यानी घटा देंगे। देखिए घटाने से यहाँ क्या बनता है आव्यूह, 3 में से 4 घटाएंगे तो माइनस का क्या बचेगा 1। और देखिए माइनस 1 से माइनस 1 घटाएंगे माइनस का 2, 2 में से 2 घटा देंगे क्या आएगा 0, 4 में से 0 घटाएंगे क्या आएगा 4, 2 में से 3 घटाएंगे माइनस 1 और 5 में से 2 घटाएंगे 3, 2 में से 1 घटाएंगे कितना आएगा 1, 0 में से माइनस 2 घटाएंगे माइनस माइनस प्लस का कितना 2, 3 में से 3 घटाएंगे क्या आएगा 0।
इस प्रकार से देखिए बच्चों ये b माइनस सी का मान है। देखिए अब हमने a प्लस बी और b माइनस सी के मान ज्ञात हो गए। यहाँ से अब हमें क्या सिद्ध करना है कि b प्लस बी माइनस सी और a प्लस बी माइनस सी। तो देखिए यहाँ से पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को हल करते हैं। किसको हल करते हैं? लेफ्ट हैंड साइड को। तो क्या है? a प्लस बी माइनस सी बराबर a प्लस बी और माइनस सी। तो देखिए यहाँ से a आव्यूह क्या दिया गया है? आव्यूह a यानी 1 2 माइनस 3 और 5 0 2 1 माइनस 1 और 1। ये आव्यूह a का मान हो गया प्लस b माइनस सी का जो मान आया है ये, इसको यहाँ पुटअप करना है, रखना है। तो यहाँ रखेंगे, क्या होगा? -1 और -2 0 4 -1 और 3 यानी कि 1 प्लस 2 और 0। यहाँ से बराबर a प्लस बी का मान जो हमने ज्ञात किया है इधर ये इसको रखना है। तो क्या है? 4 यानी कि 1 माइनस 1। यहाँ से 9 2 7 9 2 7 और कितना? 3 माइनस 1 4 3 माइनस 1 4 और माइनस आव्यूह सी का मान क्या दिया गया है? 4 1 2 और 0 3 2 और 1 माइनस 2 1 माइनस 2 और 3। यहाँ से इस प्रकार से इसको हल करेंगे। तो देखिए यहाँ क्या हो जाएगा? पहले हमें क्या करना है? ऐड। तो 1 से 1 घट जाएगा 0, 2 से 2 घट जाएगा 0, 3 माइनस 3 से 0 जुड़ेगा -3, 5 और 4 कितना? 9, 0 में 1 जोड़ेंगे -1, 2 और 3 कितना? 5, 1 से 1 जोड़ देंगे 2 -1 में 2 तो प्लस का 1 बचेगा, 3 में 1 में 0 जोड़ेंगे तो 1 बराबर। इस प्रकार से देखिए इसकी राइट हैंड साइड को हल करते हैं। 4 में 4 घटाएंगे, क्या हो जाएगा? 0, 1 में 1 घटाएंगे 0, -1 में 2 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा? -3। 9 में से 0 घटाएंगे, क्या आएगा? 9, 2 में से 3 घटाएंगे -1 और 7 से 2 घटाएंगे 5, 3 से 1 घटाएंगे 2, -1 से माइनस प्लस तो क्या आएगा? 1, 4 से 3 घटाएंगे 1। इस प्रकार से देखिए इसकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों कैसी हो गई? इक्वल। जब ये दोनों साइड देखिए इक्वल है तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था जो हमें क्या करना था? सॉल्व करना था। यदि ये संभव था इसको सत्य करना था। परिकलित a प्लस बी और b माइनस सी के मान भी ज्ञात करने थे, साथ ही सत्यापित करना था a प्लस बी बी माइनस सी बराबर a प्लस बी माइनस सी। ये हमें क्या करना था? क्वेश्चन को सत्यापित करना था। तो देखिए आइए इस प्रकार से अगला क्वेश्चन जो दिया गया है बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और ये यूपी बोर्ड एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। और जो स्टूडेंट्स हमारे इस क्लास में चैनल पर पहली बार आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जैसा कि आप सभी स्टूडेंट्स जानते हैं 3a माइनस 5b का मान ज्ञात करना है। 3a माइनस 5b से देखिए 3 इंटू आव्यूह a का मान क्या है? 2/3 1 और 5/3 1/3 2/3 4/3 क्या हो जाएगा? 7/3
3, 2,2/3। इस प्रकार से ये आव्यूह 3a हो गया। यहाँ से 5b, तो आव्यूह b का मान रखेंगे कितना है 2/5 और 3/5, 1/5, 2/5, 4/5, 7/5, और 6/5 और 2/5। इस प्रकार से देखिए यहाँ से हम क्या करें, सब में से बटे क्या हो जाएगा कॉमन, तो यहाँ से हम कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा देखिए बच्चों 3 × 1/3, तो आइए बच्चों देखिए यहाँ जहाँ बटे में है 2 बचेगा, यहाँ गुणा बटे में नहीं तो 3 आ जाएगा गुणा में, यहाँ 5, 1, 2, 4, 7, यहाँ 3 दूनी 6 हो जाएगा, इधर 2 माइनस 5 यहाँ बाहर क्या हो जाएगा 1/5 बाहर, 2, 3, 1, 1, 2, 4, इधर से आएगा 7, 6, 2। इस प्रकार से देखिए बच्चों यहाँ 3 से ये 3 कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल। आइए देखिए यहाँ क्या होगा, हल करने पर इसका मान क्या ज्ञात होगा, तो देखिए यहाँ से 2 में से 2 घटाएंगे क्या आएगा 0, 3 से 3 घटाएंगे क्या आएगा 0, 5 से 1 घटाएंगे क्या आएगा 4, और 1 से 1 घटाएंगे 0 बचेगा, 2 से 2 घटाएंगे 0, और 4 से 4 घटाएंगे 0। इस प्रकार देखिए यहाँ पर यहाँ 5 बटे में नहीं था तो 5 यहाँ कायम आ जाएगा गुणा में, तो 5 में से 5 यहाँ घटेगा क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ देखिए फिर 7 से 7 घटाएंगे 0, और 6 से 6 घटाएंगे 0, 2 से 2 घटाएंगे क्या आएगा 0। इस प्रकार से देखिए सभी अवयव कैसे हो गए शून्य। जब ये सभी अवयव शून्य हैं तो इसके क्या हैं कि ये रिक्त अवयव हो गया या शून्य अवयव। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन आपका क्या आ गया शून्य अवयव। तो आइए देखिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका है ai। यदि a बराबर 0 i 0 है, जहाँ i² बराबर -1 है, तो a² तथा aq का मान ज्ञात कीजिए। देखिए आज तक के क्वेश्चन सभी स्टूडेंट्स यहाँ तक के कंप्लीट हुए हैं। इसके आगे के जो नेक्स्ट क्वेश्चंस हैं वो क्वेश्चन आपको इसके नेक्स्ट क्लास में देखने को मिलेंगे, क्वेश्चन 16 के बाद में। थैंक यू फॉर वाचिंग। सभी स्टूडेंट्स को लाइव क्लास में रहने के लिए धन्यवाद। आइए देखिए स्टूडेंट्स यहाँ से क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कहा गया है कि a² ज्ञात करना है। a² को हम क्या लिखते हैं a × a। तो a जो अवयव है वो क्या दिया गया है 0 i और i 0। इस प्रकार से यहाँ इनटू करेंगे हम फिर a अवयव का 0 i और i 0, यानी कि ये 2 × 2 का इकाईत्मक अवयव नहीं है। जब उसमें मुख्य विकर्ण क्या होने चाहिए एक सेम। तो यहाँ से देखिए इसको हम हल करेंगे तो हल करने पर क्या हो जाएगा पंक्ति का गुणा कॉलम में 0 का गुणा 0 प्लस i का गुणा i में क्या हो जाएगा i²। फिर इस पंक्ति का दूसरे कॉलम में गुणा तो क्या होगा 0 + 0। इस पंक्ति का इस कॉलम में गुणा तो 0 + 0। इस पंक्ति का i में i का गुणा i² + 0 में 0 का गुणा 0। इस प्रकार से देखिए यहाँ पर 0 i² में 0 जोड़ेंगे क्या आएगा i²। इधर क्या हो जाएगा 0 0
और आई स्क्वायर। इस प्रकार से देखिए बच्चों यहाँ आई स्क्वायर बराबर कितना दे रखा है, आई स्क्वायर बराबर जो दिया है -1, तो यहाँ -1 0 0 और -1, ये मान जो है बच्चों देखिए किसका मान है, आई का मान। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, अब मान किसका पूछा है, ए क्यू का मान, तो ए क्यू के मान के लिए क्या करेंगे हम, ए स्क्वायर इंटू ए। जो ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर का मान कितना आया है, -1 0 और 0 -1, और यहाँ से आई का मान क्या है, देखिए 0 आई और आई 0। यहाँ से इसको हम हल करेंगे तो क्या करेंगे, पंक्ति का गुणा कॉलम में, जब पंक्ति का गुणा कॉलम में करते हैं -1 का गुणा 0 में, तो क्या आएगा -1, फिर 0 का गुणा आई में तो प्लस का 0, 1 का गुणा 0 में क्या आएगा 0, फिर देखिए इसका गुणा जब इसमें करेंगे तो -1 का गुणा आई में तो क्या हो जाएगा -i और +0, फिर इसका गुणा इसमें तो पहले क्या हो जाएगा 0, -1 का गुणा आई में -i, 0 का गुणा आई में 0 प्लस -1 का गुणा 0 में 0, यहाँ क्या हो जाएगा 0 + 0 माइनस का i और -i और 0। ये इस प्रकार से ए क्यू का मान ज्ञात हुआ, और यहाँ से ये जो मान है ये ए स्क्वायर का मान है। तो सभी स्टूडेंट्स ध्यान दें, ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट था। तो आइए देखिए इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो कि इसका क्वेश्चन नंबर 17 है। क्वेश्चन नंबर 17 में यदि a बराबर, b बराबर, तथा c बराबर है तो ab - ac का मान ज्ञात कीजिए। देखिए ab माइनस क्या कहा है, ac, तो पहले हम क्या करें, ab का मान ज्ञात कर लें। जो ab का मान ज्ञात करेंगे, देखिए a आब्यू क्या है, 1 4 0 2 5 0 और 3 6 0। यहाँ से b का मान क्या है, 3 2 1 और 1 2 3 4 5 6। ये किसका मान हो गया, ए बी का हमें क्या करना है, ए और बी आब्यू का गुणा। तो देखिए यहाँ से ए बी का गुणा करने से क्या हो जाएगा, 1 का गुणा 3 में तो 3 प्लस 4 का गुणा 1 में प्लस 4 प्लस 0 का गुणा 4 में 0, फिर 1 का गुणा 2 में 2 प्लस 4 दूनी 8 प्लस 0, फिर 1 एकम 1 प्लस 4 तिया 12 प्लस 0। इस प्रकार से देखिए यहाँ दूसरी पंक्ति का प्रत्येक कॉलम में क्या करेंगे, गुणा। तो 2 तिया कितना हो जाएगा, 6 प्लस 5 एकम 5 प्लस 0, फिर 2 दूनी 4 प्लस 5 दूनी 10 प्लस 0, फिर 2 एकम 2 प्लस 5 तिया 15 प्लस 0। यहाँ से देखिए 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9 प्लस 6 एकम 6 प्लस 0, 3 दूनी 6 प्लस 6 दूनी 12 प्लस 0, फिर 3 एकम 3 प्लस 6 तिया 18 प्लस 0। इस प्रकार से देखिए इसे हल करेंगे, आगे ए बी बराबर 4 3 7 8 2 10 और 10 12 1 13 6 5 11 10 4 14 और 15 2 17 9 6 15 12 6 18 और 18 3 21। इस प्रकार से ये किसका मान हो गया, ए बी का मान। तो आइए देखिए इसी प्रकार से हम किसका मान निकालेंगे, ए सी का मान। देखिए ए सी का मान क्या हो गया, ए आब्यू क्या दिया गया है। इस प्रकार से देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन चल रहे हैं। तो ए का मान हो जाएगा 1,
और 4 0, 2 5 0, 3 6 0 माइनस यानी इनटू में है तो इनटू करेंगे, क्या करेंगे यहाँ से इनटू में सी आप व्यू क्या दिया है 3 2 1 1 2 3 7 8 9। इस प्रकार से देखिए यहाँ का क्या करेंगे, हम गुणा करेंगे पहली पंक्ति का प्रत्येक आव्यूह में गुणा, जो पहली पंक्ति का प्रत्येक आव्यूह में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 एकम 3 दर 4 दूनी 8 प्लस 0, फिर 2 एकम 2 प्लस 2 चौको 8 प्लस 0 प्लस 3 एकम 1 एकम 1 प्लस 4 तिया 12 प्लस 0। तो इधर क्या करेंगे 2 तिया 6 प्लस 5 एकम 5 प्लस 0, फिर हो जाएगा 2 पंचे 2 दूनी 4, क्या हो जाएगा देखिए 2 दूनी 4 प्लस 5 दूनी 10 प्लस 0, फिर 2 एकम 2 प्लस 5 तिया 15 प्लस 0, 3 त्रिका 9, 6 एकम 6 प्लस 0, फिर 3 दूनी 6 प्लस 6 दूनी 12 प्लस 0, 3 एकम 3 प्लस 6 तिया 18 प्लस 0। इस प्रकार देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा 8 3 11, इधर कितना 8 2 10, 12 1 13, 6 5 11, 10 4 14, 15 2 17, 9 6 15, 12 6 18, 18 3 21। इस प्रकार से देखिए ये आव्यूह ए का मान और यहाँ कितना है आव्यूह AC का मान और यहाँ AB का मान। इस प्रकार से देखिए लगभग में शायद सभी अवयव समान हैं, लेकिन यहाँ 4 और यहाँ कितना है 7, तो यहाँ मिस्टेक क्या हुई है ध्यान दीजिए। 1 का गुणा 3 में 3, 4 का गुणा 1 में 4, यहाँ कितना आएगा 4। तो देखिए यहाँ से क्या हो गया मिस्टेक हुई है गुणा करने में, तो यहाँ कितना आएगा बच्चों 4 एकम 4, तो यहाँ कितना हो जाएगा 4 3 7। लगभग में सेम ही सभी समान अवयव आए हैं, जो AB में अवयव हैं वही AC में अवयव हैं। तो यहाँ हम क्या करेंगे मान क्या निकालने में AB माइनस AC का मान। AB आव्यूह क्या है देखिए AB आव्यूह जो है बच्चों 7 10 13, तो 7 10 13, B आव्यूह है 11 14 17 और C के अवयव दिए तीसरी पंक्ति के 15 18 और 21। ये आव्यूह AB के मान है। आव्यूह AC का जो इनटू का आया है वो देखिए क्या दिया गया है 7 10 13 और 11 14 17 15 18 21। तो यहाँ घटाएंगे क्या आएगा 0 0 0 0 0 0 और 0 इंटू 0 इंटू 0। इस प्रकार से सभी अवयव क्या हो गए 0। जब ये सभी अवयव 0 हैं तो देखिए इसका मान भी क्या हो जाएगा 0, यानी कि शून्य आव्यूह रिक्त आव्यूह। तो इस प्रकार से देखिए बच्चों जो क्वेश्चन नंबर 18 है इस क्वेश्चन को हम इसके नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज के लिए यहीं पे क्लास आपकी समाप्त होती है। सभी स्टूडेंट्स को अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।